मुंबई से आपको सीधे लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर कोरोना के मामले ताबड़तोड़ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मदद के लिए केंद्र आगे आया है। केंद्र सरकार की कोशिश से आरटी-पीसीआर टेस्ट पहली बार एंटीजन टेस्ट से ज्यादा हो गए हैं। केंद्र ने इसके अलावा 250 वेंटिलेटर डीआरडीओ अस्पताल को दिए हैं। दिल्ली में घर घर सर्वे भी शुरू किया जा चुका है। 20 नवंबर को 3,70,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है। केंद्र की पहल पर एम्स में 207 जूनियर डॉक्टरों की भर्ती शुरू की गई है। केंद्र पहले ही कई स्पेशल टीमें बना चुका है। 100 निजी अस्पतालों में जाकर इंतजामों का जायजा भी लिया जाएगा। यहां पर देखिए, दिल्ली में संकट सामने है। आईसीयू बेड किस तरह से कम पड़ेंगे, कुल बेड कितने हैं, भरे हुए बेड कितने हैं, वो पूरे आंकड़े हम आपको, सिर्फ बचे हुए 129 बेड हैं। इसी के मद्देनजर अब बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कुल बेड है 13,397 और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बस थोड़े ही बेड अब बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे भर चुके हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मौजूदा मामले कोरोना के जिस तरह से बढ़ रहे हैं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े ताकि कम से कम कोरोना के बढ़ते मामलों को थामा जा सके। किस तरह की स्थिति इस वक्त राजधानी दिल्ली में आप देख रहे हैं और इंतजामों को लेकर सरकारें आगे कैसे बढ़ रही हैं? जो अंदाजा लगाया गया था चित्रा की त्योहारी मौसम के बाद जैसे त्योहारी मौसम खत्म होंगे अचानक से उछाल देखने को मिलेगा, और वो दिखा भी। 7,000 मामले, 8,000 मामले, 9,000 मामले हर दिन आने लगे थे। जिसके बाद जो दिल्ली की सरकार, उन्होंने केंद्र से गुहार लगाई कि आईसीयू की कमी है, आईसीयू दिए जाएं। केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई और सीधे 750 बेड कह दिया कि डीआरडीओ में बनकर तैयार होंगे, और वो भी लगभग बनकर तैयार हैं। अब दिल्ली का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 1400 बेड आईसीयू के तैयार हो चुके हैं। ये एक सबसे बड़ी इसमें अचीवमेंट है। केंद्र की टीमें हैं बना दी गई हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं सघन इलाकों में। अब डोर टू डोर जो है एक सीरो सर्वे की तरह डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं, तो अब कम से कम जो अनसर्टेनिटी होती है एंटीजन टेस्ट के मुकाबले वो नहीं होगी, क्योंकि आरटी-पीसीआर से संख्या होगी। कल भी 40 से 45,000 कुल टेस्ट हुए हैं, लगभग 6,000 के आसपास आंकड़ा आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास के राज्य जिसमें पहाड़ी राज्य हिमाचल, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, केंद्र की टीमें अब वहां भी अतिरिक्त टीम भेजी जा रही है, ताकि, क्योंकि लगभग ये अंदाजा, देखिए दिल्ली में मामले ज्यादा है क्योंकि यहाँ टेस्ट हुई और आपको मामले ज्यादा दिखे। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे राज्यों में केसेस नहीं है। जहां टेस्ट बढ़ेगा वहां मामले ज्यादा आएंगे, क्योंकि त्योहारी मौसम में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग न तोड़ी गई हो, नियमों की धज्जियां न उड़ी हों। लेकिन इससे पहले हालात बदतर हो जाएं, केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुई है। राज्यों में अतिरिक्त टीमें भेजी जा रही हैं जो वहां की स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार के साथ मिलजुल करके हर वो संभव कोशिश करेंगी कि वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। चित्रा, अगर 21 नवंबर का यानी कि कल का हाल हम बता दें तो देश की हर 5वीं मौत राजधानी दिल्ली में हो रही है। 20 नवंबर का भी यही हाल रहा, तो इस लिहाज से आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। हालांकि आसपास के राज्यों में क्या स्थिति है, आशुतोष मिश्रा इसकी भी जानकारी दे रहे थे। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। 5879 पॉजिटिव केस आए और पॉजिटिव 12% के करीब थी। हमने बेड अभी बढ़ाकर 17,292 कर दिए थे कल तक, और अभी भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और लगभग 7700 बेड अभी वेकेंट है और 9,500 ऑक्यूपाइड। सुलझाने का तरीका यही है कि देखो आईसीयू में प्राइवेट के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अपन ने आदेश दिया है प्राइवेट के अंदर भी 250 आईसीयू बेड और बढ़ाए जा रहे हैं, और दिल्ली सरकार के 650 बढ़ाए जा रहे हैं, सेंटर के द्वारा 750 बढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे बेड अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे। तो जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जिस तरह से बेड की लगातार कमी होती हुई चली जा रही है और इसके मद्देनजर केंद्र की ओर से व्यवस्था की जा रही है, राज्य सरकार की भी अपनी तैयारी। लेकिन कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का कहर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां देश की कुल कोरोना मौतों का 20% दर्ज हो रहा है। कुछ फैक्ट और नई रिपोर्ट भविष्य की भयावह परिस्थितियों का सायरन बजा रही है। दिल्ली तो अब संभली नहीं, अगर अब नहीं संभली तो शायद उसे बहुत। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है। भयानक बीमारी की तीसरी लहर लगातार जान ले रही है। हर रोज 100 लोग दम तोड़ रहे हैं और राहत की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। पहले सिर्फ शनिवार के आंकड़ों पर ही नजर दौड़ा लीजिए। शनिवार यानी 21 नवंबर को 111 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया।
इसके अलावा 5,879 नए लोग कोरोना की चपेट में आ गए। दिल्ली में आज की तारीख में 39,741 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। मौत का आंकड़ा 8,270 हो चुका है और कुल मरीजों का आंकड़ा 5,23,117 हो चुका है। 24 घंटे के भीतर 45,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,879 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, यानी हर 100 में से 13 लोग कोरोना पीड़ित पाए गए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।